मुद्दा ये लेके आई थी कि अभी तक जो दोषी हैं वो भागे हुए हैं। पंजाब पुलिस के 4 ये अधिकारी और 1 कांस्टेबल जो नॉमिनेट हो रखा है, उनको पकड़ना अभी तक पकड़ा गया है, ना उनके अगेंस्ट कोई एक्शन हुआ है। वो जब पंजाब यूटी पुलिस जाती है उनको पकड़ने के लिए, वो भाग जाते हैं, पंजाब पुलिस उनको भगा देती है। ना उनका जब डिपार्टमेंट 90 दिन से उनके एक जो कर्मचारी हैं वो ड्यूटी नहीं ज्वाइन करी है, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हुआ। मतलब मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रही कि पंजाब पुलिस कर क्या रही है, और ये यूटी पुलिस जाती है वो भगा देते हैं। क्या 70 दिन एक 4 एसएचओ को पकड़ने में लग गए। गवर्नर साहब ने मेरे सामने 3 बार डीजीपी साहब को फोन कर चुके हैं कि आप इनको पकड़ क्यों नहीं रहे हो, और अभी उसके बाद भी गवर्नर साहब के ऑर्डर्स के बाद भी इनको किसी को कोई मतलब नहीं है। अभी तक कोई हमें इंसाफ ही नहीं मिल रहा। 90 दिन से हम रास्तों में लड़ाई लड़ रहे हैं। ये पंजाब का इंसाफ है। पंजाब की मान साहब कहते हैं हमारी पंजाब की बेटियों को रुलाएंगे नहीं, और उनको हम बढ़ने के लिए कह रहे हैं। तो ये बढ़ा रहे हैं कि रास्ते में घर की बेटियों को और औरतों को रास्ते में लाके हमें मीडिया में, आज से पहले कभी मीडिया में नहीं आई। गवर्नर साहब ने मेरे को वापस बोला है कि हफ्ते बाद का वो मुझसे फिर टाइम देंगे, और उन्होंने बोला है कि मैं पर्सनली इसको मॉनिटर करूंगा कि ये इन्वेस्टिगेशन फास्ट रूप में हो। और मैं इसको डीजी साहब को बोला है और आईजी साहब को कि वो उनको इसके बारे में ब्रीफ करेंगे। गवर्नर साहब से आप मिलने आए थे, क्या मुद्दा लेकर आए थे और क्या? जी, मैं गवर्नर साहब के पास मुद्दा ये लेके आई थी कि अभी तक जो दोषी हैं वो भागे हुए हैं। पंजाब पुलिस के 4 ये अधिकारी और 1 कांस्टेबल जो नॉमिनेट हो रखा है, उनको पकड़ना अभी तक पकड़ा गया है, ना उनके अगेंस्ट कोई एक्शन हुआ है। वो जब पंजाब यूटी पुलिस जाती है उनको पकड़ने के लिए, वो भाग जाते हैं, पंजाब पुलिस उनको भगा देती है। ना उनका जब डिपार्टमेंट 90 दिन से उनके एक जो कर्मचारी हैं वो ड्यूटी नहीं ज्वाइन करी है, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हुआ। मतलब मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रही कि पंजाब पुलिस कर क्या रही है, और ये यूटी पुलिस जाती है वो भगा देते हैं। क्या 70 दिन एक 4 एसएचओ को पकड़ने में लग गए। पंजाब पुलिस इतनी वो हो गई कि अपने जो 4 एसएचओ जो गुंडा फैला रहे हैं, जिनके एनकाउंटर भी फेक करे हुए हैं, जिसका भी सारा कुछ खुल चुका है, उसके बाद भी पंजाब पुलिस उनको बचाने में लगी हुई है। गवर्नर साहब ने मेरे सामने 3 बार डीजीपी साहब को फोन कर चुके हैं कि आप इनको पकड़ क्यों नहीं रहे हो, और अभी उसके बाद भी गवर्नर साहब के ऑर्डर्स के बाद भी इनको किसी को कोई मतलब नहीं है। अभी तक कोई हमें इंसाफ ही नहीं मिल रहा। 90 दिन से हम रास्तों में लड़ाई लड़ रहे हैं। ये पंजाब का इंसाफ है। पंजाब की मान साहब कहते हैं हमारी पंजाब की बेटियों को रुलाएंगे नहीं, और उनको हम बढ़ने के लिए कह रहे हैं। तो ये बढ़ा रहे हैं कि रास्ते में घर की बेटियों को और औरतों को रास्ते में लाके हमें मीडिया में, आज से पहले कभी मीडिया में नहीं आई। पिछले 90 दिन से मुझे मीडिया ही है जिसने मुझे हेल्प किया जब मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। अगर मीडिया मेरा साथ नहीं देता तो शायद आज तक जितना मुझे जस्टिस मिला है इतना भी ना मिलता। गवर्नर साहब ने मेरे को वापस बोला है कि हफ्ते बाद का वो मुझसे फिर टाइम देंगे, और उन्होंने बोला है कि मैं पर्सनली इसको मॉनिटर करूंगा कि ये इन्वेस्टिगेशन फास्ट रूप में हो। और मैं इसको डीजी साहब को बोला है और आईजी साहब को कि वो उनको इसके बारे में ब्रीफ करेंगे। जी, एसआईटी करी गई है। एसआईटी का हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड और उनकी हो गई। अभी हमारी स्टेटमेंट्स भी बाकी हैं, क्योंकि हम जो हैं सबसे पहले तो कंप्लेन हमने करी थी, और हमारे साथ जो हुआ है इन्वेस्टिगेशन तो तभी शुरू हो पाएगी जब पता लगेगा कि हमारे साथ हुआ क्या है। जी, कोर्ट ने कहा था 4 महीने के अंदर, मगर कोर्ट ने ये नहीं कहा कि 4 महीने खत्म होने के बाद, 4 महीने के अंदर इंक्वायरी खत्म करने के लिए बोला है। तो हम चाहते हैं कि ये इंक्वायरी जो है, ये दोषी जल्द से जल्द पकड़े जाए और जल्द से जल्द इनके अगेंस्ट कार्रवाई हो।